हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना आरआरबी का मॉक सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी 2√3 एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5। 6 होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके क्यूब कर देते हैं। जब पावर 5 पूछे तो हम एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार क्यूब, और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे। जैसे एक बार इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। जब इसका हम क्यूब करेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का, तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। और इन दोनों के यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है एक्स स्क्वायर को जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे बेस से में पावर ऐड होंगी, यानी हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा वन अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस जब एक्स स्क्वायर को वन अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, यानी नीचे एक्स बचेगा। और इसको जब इधर मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब से तो यहाँ बचेगा एक्स, तो ये टर्म और बच जाती है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है। इसका मान ऑलरेडी है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो एक बार हम इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। दो का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3, 4 गुना 3 12। लेकिन इधर 2 आता है जो आगे आके प्लस वाले में माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा 10। जब इसका क्यूब करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। आगे वाले नंबर का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8 और रूट 3 का 3 रूट 3। ठीक है। तो 8 दिए 24, 24 रूट 3। और इसी नंबर का यदि प्लस है तो आगे आके माइनस होगा 3 टाइम, और माइनस है तो प्लस, तो इसका 3 गुना यानी 6। ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 रूट, ये आ जाता है 18 रूट 3। दोनों आगे, ये तो है 10, ये है 18 रूट 3, इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अपने पास कितना है, 2√3। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 180√3, और ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 178√3। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक पेड़ था। ठीक है। आंधी की वजह से, तूफान की वजह से वो टूट जाता है। जैसे ये अपने पास एक पेड़ था। ठीक है। ये धरातल है यहाँ पे जमीन पे, ये यहाँ से टूटता है। तो ये जैसे यहाँ से बीच में से टूटेगा तो ये वाला जो पार्ट है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। और इस टाइप से बन जाएगा। तो कह रहा है कि ये यहाँ पे जो टच कर रहा है इसको, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो कह रहा है कि पेड़ जो है, पेड़ की नींव, और यानी यहाँ पे जो था इसका रूट यहाँ से लेके, और जो टूटा हुआ भाग है जो इसको टच कर रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये दिए 10 सेंटीमीटर अपने को टोटल लेंथ। तो टोटल जो पेड़ की लेंथ थी वो ये थी, यानी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनिस दोनों निकाल के प्लस करने। ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना होगा 60। 60 के पास वाली छोटी साइड छोटे करने के लिए √3 से डिवाइड। हाइपोटेनिस कर्ण 30 के सामने वाले का डबल, तो ये हो जाएगा 20√3। अदरवाइज आप क्या करोगे, टेन थीटा वगैरह आप यहाँ पे यूज करते हो। डायरेक्ट आपको बता रखा है, ये याद रखिए। दोनों को ऐड करेंगे तो 10/√3 और प्लस 20/√3। √3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 30/√3, तो आंसर आ जाएगा 10√3। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है के का है वो कौन सी वैल्यू होगी, के एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, 6x माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो का एक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जैसे दो लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट करें तो इनमें कुछ भी इक्वल नहीं होगा। इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b। a1 है x का कॉफिशिएंट, तो a1 होगा पहले वाले का k, और a2 है इस x का कॉफिशिएंट 6, नॉट इक्वल टू b1 है y के कॉफिशिएंट होते हैं b, तो b1 हो जाएगा -1 और b2 हो जाएगा माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 1, 2 से 3, तो k नॉट इक्वल टू 3, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 100 इसके पास आइटम थे जिनका एवरेज 46 था। बाद में इसको पता चला कि 16 जो 16 लेना था उसको बाई मिस्टेक 61, और 43 जो लेना था उसको बाई मिस्टेक 34 रीड कर दिया गया। ठीक है। एक्चुअल में ये नंबर था, ओरिजिनल ये नंबर था, और रीड कितना किया ये कर लिया। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 59, ओरिजिनल 59 था, लेकिन लिया कितना गया 95। तो देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे रीड कर लिया गया, उतना हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 36 ज्यादा ले लिया, तो ये 36 हमारा टोटल से कम होगा, और वो जितने नंबर है उनमें वो डिवाइड हो जाएगा, तो एवरेज हमारा कितना कम होगा आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है, इसके बाद और कह रहा है कि जो आइटम थे वो 100 नहीं, बल्कि कितने हैं, 90 है। 100 आइटम नहीं है, आइटम 90 है, तो ये 36 जो डिवाइड होगा वो 90 में होगा, क्योंकि हमारे ये नहीं कहता लाइन, तब हम 100 में डिवाइड करते। ठीक है।
तो 36 आइटम है, ये कितने में कम होगा? 90 में। एक पे ये 0 और ये 0.4, तो एवरेज जो था वो 0.4 होगा। लेकिन एवरेज ये कह रहा है कि पहले इसने 100 आइटम थे, उनका एवरेज 46 निकाला, तो टोटल देखिए एवरेज क्या होगा आपके पास, टोटल जो होगा उसको आप किससे डिवाइड करोगे? नंबर से। तो पहले जो भी टोटल टोटल क्या होगा, ये अपने पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा 4600। तो ये तो अपने पास सम था, लेकिन इसने एवरेज निकाला तो 100 से डिवाइड करते हैं, जबकि ये कह रहा है कि 100 है ही नहीं, थे कितने? 90 थे। यानी एक्चुअल में जो एकदम सही अपन औसत निकाले, तो पहले वाला भी सही नहीं था, इसको भी सही करने के लिए क्या करेंगे? 90 से डिवाइड करेंगे, और इसमें से ये अपन माइनस कर देंगे, या इसको यूं ही रखें 36 डिवाइड बाई 90, क्योंकि दोनों में नीचे 90 है, ठीक है। यहां से देखिए एलसीएम आ जाएगा 90, 4600 में से 36 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4564। अब ये 9 से डिवाइड कर दो 5 टाइम, फिर 0 और फिर 7, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दो एरर है, एक तो टोटल नंबर भी था और एक बाई मिस्टेक गलत भी पड़ा गया। आगे देखिए, यहाँ पे करा एक अपने पास समभुज रेगुलर पॉलीगन है, इसका जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का 4 टाइम है। आपको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो सम होता है वो हमारा होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसकी साइड पूछी है, तो एक्सटीरियर एंगल जैसे अपने पास थीटा होगा, तो इंटीरियर एंगल इसका 4 टाइम है, तो कितना हो जाएगा? 4 थीटा हो जाएगा। ये आ गया टोटल 5 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 36। तो बाह्य कोण जो है एक्सटीरियर एंगल वो आ गया 36 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या n ये होती है 360 डिवाइड बाई ईच या एक एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है कितना? 36 से डिवाइड कर दोगे, साइड कितनी आ जाएगी? 10। आगे देखिए, एक रहा किसी वर्क को 9 डेज में भी 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन वो कंप्लीटली क्या है? अ, स्वस्थ नहीं है, ठीक है, हेल्दी नहीं है। तो कह रहा है ए और बी अपनी जो एफिशिएंसी थी उससे कंप्लीट 100% से नहीं काम करके कुछ कम एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो कह रहा है कि 3/4 जो पार्ट है वो कितने दिन में होगा? देखिए ए अपने 90% एफिशिएंसी काम में ले रहा है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कटेगा, 9/10, यानी पहले इसकी एफिशिएंसी, ठीक है, पहले इसकी एफिशिएंसी 10 थी, तो अब इसकी कितनी होगी? इलनेस के कारण 9 हो गई, ठीक है। टाइम का रेशियो पता है आपको, उल्टा होता है, 9:10 हो जाएगा। पहले ये काम को 9 दिन में कर रहा था, तो रेशियो में भी 9 है, तो अब ये इस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन, ठीक है। बी की बात करें, 72%, परसेंट हटाओगे नीचे 100, 4 से 18 टाइम और 4 से 25 टाइम। एफिशिएंसी का रेशियो की बात करें, पहले इसकी एफिशिएंसी 25 थी, तो अब कम हो गई, कितनी? 18 हो गई। तो टाइम का उल्टा रेशियो हो जाएगा, पहले 18 दिन में कर रहा था, तो अब भी इस काम को करेगा 25 दिन में, ठीक है। तो कह रहे दोनों मिलकर इस काम के 3/4 भाग को, तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा। एक दिन में 5 यूनिट करेगा, बी 2 करेगा, दोनों मिलकर 7 करेंगे। टोटल वर्क है 50, इसका 3/4 पार्ट ही करना है, दोनों को मिलके करना है। एक दिन में 7 यूनिट, तो 3/4, 2 से 2, 2 से 25, यह आ गया हमारा 75 डिवाइड बाई 40, तो 5 एंड 5/14, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक स्क्वायर और एक सर्कल है जिनके पैरामीटर सेम है, ठीक है। इसका होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, और सर्कल की बात करें तो ये होता है 2πr, ये दोनों हमें क्या दिए? सेम दिए। कह रहा है सर्कल है उसका एरिया 3850 है, तो ये आपको पता होगा रेडियस कितनी होगी? 35। ये याद रखो आप कम से कम 42 तक, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज एरिया आपको पता है πr² होता है 22/7 इंटू r² इक्वल टू 3850। इसको सोल्व करेंगे तो रेडियस आ जाएगी 35, ठीक है। ये यहाँ पे रख देंगे आर का मान, तो हमारे पास इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी, ठीक है, कितनी? 220 होती है जब रेडियस 35 हो। यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू 22/7 इंटू 35, 7 से 5, 5 दूनी 10, 220 आ गई। तो स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, ये है 220, 4 से 55, साइड आ गई 55। हमें कह रहा है इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 30, 25। आगे देखिए, एक कह रहा है पैरेललोग्राम है जिसके जो पास वाली जो साइड है एडजेसेंट साइड वो 12 और 13 है, एक डायगोनल दिया गया है 20। तो हमें कह रहा है दूसरा डायगोनल क्या होगा? जैसे ये डायगोनल दे दिया 20, ये 12 है, ये 13 है, दूसरा डायगोनल पूछे, ठीक है। रिलेशन पढ़ते हैं चारों, इसमें हम पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन सब में पढ़ते हैं कि डायगोनल, जैसे एक इसका डायगोनल D1 है, एक D2 है, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 इंटू, एक साइड A है एक B है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पास वाली साइड आमने सामने इक्वल होती है।
तो डी अपने पास है 20, 20 का स्क्वायर 400 प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर 12 का 144 और 13 का 169। इनको जोड़ लेंगे 140, 160, 300, 9 4 13, 313 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 626। 400 इधर आगे माइनस हो जाएगा तो D2 स्क्वायर हमारे पास आ जाता है यहाँ से 226। लगभग में पूछा है 226 आ गया, 225 होता तो उसका स्क्वायर रूट 15 आता, तो आंसर लगभग कितना आ जाएगा 50। आगे देखिए, यहाँ पे करें क्वेश्चन है भाग का, डिवीजन का। इसमें कह रहा है डिविडेंड जिसके अंदर भाग दिया जाता है वो 37,693 है। क्वेश्चन 52 है। रिमाइंडर कह रहा है एक नंबर है जो 52,104 के बीच में है। हमें कह रहा है कि जो भाजक होगा डिविजन जिसका भाग देते हैं, ठीक है, वो क्या होगा। देखिए, जैसे मैं कहूंगी 20 एक नंबर है, इसमें 4 का भाग दिया तो कितनी बार गए 5 बार। यदि 5 का भाग दे दूं तो मेरे पास क्या आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, एक बार रिमाइंडर को आप साइड में रख दो। 52 टाइम ये इससे डिविजिबल हुआ है। ठीक है, तो नंबर है 37,693। डिवाइड इसको कर देते हैं 52 से, तो पूरा पूरा यदि भाग जाता तो हमारे पास ये डिविजर आ जाता। ठीक है, डिविजर इंटू क्वेश्चन करेंगे तो नंबर आ जाता है कब, जब आपका रिमाइंडर शेषफल 0। तो यहाँ से देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा आप। ठीक है, भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 7 बार। 7 पंजो 35, 350 और 14 364। माइनस करते हैं 12, अगला डिजिट 9। ये अपना डिवाइड हो जाएगा इससे 2 टाइम। 104 तो बचा 25, अगला डिजिट 3। ठीक है, अब ये 5 बार तो डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 4 टाइम डिवाइड। 4 टाइम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 208। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर अपने पास कितना आता है, रिमाइंडर यहाँ पे बचता अपने पास 45। यदि 724 से अपन भाग करेंगे तो 52 बार भाग जाएगा, लेकिन वहां रिमाइंडर बचेगा 45। ये कह रहा है जो रिमाइंडर है वो 52 और 104 के बीच में है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब देखिए 724 तो आपका नहीं हो सकता। अब अपन कैसा यहाँ पे इसका अप्रोच क्या रहेगी, तो यहाँ पे देखिए 45 तो आपके पास ये रिमाइंडर है। यदि मैं इस नंबर को 723 से डिवाइड करूंगा, 723 से डिवाइड करूंगा, एक नंबर और कम करूंगा तो ये 52, यानी एक बार और भाग कम जाएगा तो ये 52 और बचेगा, तो 52 प्लस 45 अपन कर देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 97 आएगा जो इस नंबर के बीच में आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 723। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी एफ और सी बी परपेंडिकुलर है। इन परपेंडिकुलर का रेशियो दिया और साइड का रेशियो। तो साइड का रेशियो देखिए परपेंडिकुलर का पूछे या परपेंडिकुलर का देखिए साइड का, उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। क्यों होता है, क्योंकि हम बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट, वहां से एरिया की प्रॉपर्टी जो आती है वहीं से आता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 2 से 6 टाइम, 3 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए मैन से टू हिज सन दैट माई एज ए टाइम ऑफ योर एज ऑफ दैट टाइम व्हेन माई एज इक्वल टू योर करंट एज। ये कह रहा है कि मेरी जो आयु थी, पिता कह रहा है, वो तुम्हारी एज की 8 गुना थी। अभी जो तुम्हारी प्रेजेंट एज है उसके बराबर, कब की बात कर रहे हैं, पहले की, कि मेरी आयु तुम्हारी उस समय की आयु से 8 गुना है जब तुम्हारी पहले थी। ठीक है, उसकी मेरी आज जो एज है वो 8 गुना है जब तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था, जब मैं तुम्हारी प्रेजेंट एज के बराबर था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज बच्चा 20 साल का है, तो वो बात कर रहा है जैसे 10 साल पहले की। तो जब कह रहा है कि मेरी एज तुम्हारी प्रेजेंट के बराबर थी, 20 की थी, तो तब जो तुम्हारी एज थी ना उसकी एज का 8 गुना मैं आज हूँ, ये कह रहा हूँ। तो इसको ऑप्शन से करो ज्यादा अच्छा है, वरना एक्स वाई जेड मान के अपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सन फादर, इसकी पहले वाली एक्स थी, प्रेजेंट वाई है, तो ये कह रहा है इसकी आज जो इसकी प्रेजेंट पहले वाली जो इसकी एक्स थी उसका 8 टाइम है, 8x। ठीक है, इस टाइप से भी इसको सोल्व कर सकते हैं हम, इनका डिफरेंस लेके कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑप्शन से करोगे ज्यादा अच्छा है, नहीं तो माइंडली भी ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। अपन यदि 35 लेते हैं, इनकी दोनों के एज का सम दिया 75। यदि पूछी कि इसके सन की, यदि सन की एज अपने पास 35 होगी तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास कितनी बची, 40। अब कह रहा है कि मैं जब तुम्हारी प्रेजेंट एज का था, यानी जब पिता 35 साल का था, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले, तो ये 30 साल का होगा, तो 8 गुना है क्या, नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। यदि हम 19 लेते हैं कि सन जो है उसकी यदि 19 होगी तो फादर की कितनी बची, तो 75 में से अपन 19 माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसमें से 20 घटाओगे तो ये कितनी आ जाती है, 55। तो ये कितनी आ गई, इसकी 56 आ गई। ठीक, तो ये कह रहा है कि जब मैं तुम्हारी प्रेजेंट एज के इक्वल का था, यानी मैं जब 19 साल का था, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 37 साल का। ठीक है, तो ये तो उस टाइम की बात ही नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है, तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए बात करते हैं अपन 27 साल की, कि आज सन की जो है वो 27 है, दोनों की जो टोटल है वो अपने पास है 75, तो फादर की जो एज होगी वो कितनी बची, 48। अब ये कह रहा है फादर कि जब मैं तुम्हारी प्रेजेंट एज का था, उस समय की बात कर रहा है, तो आज ये 27 का है, तो ये उस समय जब 27 का था तब। ठीक है, तुम्हारी जो एज थी उसका मैं आज 8 गुना हूं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ पे 21 साल का है। तो ये भी उस समय, ये यदि 21 साल पहले की बात कर रहा है, तो ये भी 21 साल पहले छोटा ही होगा, 21 साल। तो ये उस साल, उस टाइम कितने का होगा, 6 साल का। देखिए इसका ठीक 8 गुना है क्या, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेस्ट है, वरना हम एक्स वाई जेड मान के कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे करें 27x2 माइनस 9x² माइनस 6x-5 में से क्या अपन माइनस करेंगे 3x-1 से कंप्लीटली डिविजिबल। इस टाइप का जब भी आ जाए पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो होगा। इसका मतलब जो 3x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से x का मान आ जाता है 1/3। ये x का मान यहाँ पुट कर दो, जितना रिमाइंडर आ रहा है वो हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1/3, तो 3 का क्यूब 27, तो ये हो जाएगा 27/27 माइनस 9 x² यानी 1/3 का स्क्वायर, तो 9 -6 × x 1/3 -5। ये हमारा कट के 1, ये 1, तो 1 - 1 ये तो जीरो हो गया। ये आ गया अपना कितना, -2 -5। माइनस का 7 है, यदि इसमें 7 और आप जोड़ दोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, ए कह रहा है 11 सेकंड में 100 मीटर रेस करता है, बी 12 सेकंड में 100 मीटर रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है रेस स्टार्ट करते हैं, बी ए को कितना आगे खड़ा करे, कि उसको कितनी स्टार्टअप दे, वो स्टार्ट दे, ताकि रेस जो है वो 11 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, कि यहाँ पे टाइम दोनों को 11 सेकंड में रेस कंप्लीट करनी है, मतलब टाइम सेम है, टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, इस टाइप से भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए 11 सेकंड में रेस पूरी करनी है, तो 11 सेकंड में ए कितना दौड़ेगा, 100 मीटर दौड़ेगा। तो ए तो दौड़ेगा 100 मीटर, ये तो अपने को पता है 11 सेकंड में। ठीक है, अब जितना भी 11 सेकंड में दौड़ेगा ना, और 100 का जो डिफरेंस है वो उसको उतना ही आगे खड़ा करना पड़ेगा। तो ये देखिए बी की जो स्पीड है वो 100 मीटर दौड़ता है 12 सेकंड, मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। तो 11 सेकंड में कितना दौड़ेगा, तो 11 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ये दौड़ेगा। अब ये इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यही तो है। ये कवर कब होगा, जब इतना इसको आगे खड़ा कर देगा। तो इसको 4 से 3 टाइम 4 से 25, ये आ गया 275/3। एलसीएम 3 आएगा, 300 माइनस 275 यानी 25/3। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। इतना इसको आगे खड़ा करेगा तो ये साथ साथ पहुंच जाएगा। आगे देखिए, एक कह रहा है कि व्यक्ति है अपने मंथली इनकम का, मंथली 40% ऑफ फूड पे, जैसे इसकी इनकम मान लीजिए 100 रुपए होगी, तो इसका 40%, 40 रुपए वो भोजन पे, रिमेनिंग का कह रहा है 1/3, तो रिमेनिंग 60, उसका 1/3। चलिए, जिसकी टोटल मंथली जो इनकम है वो हम मान लेते हैं 100। तो फूड पे इसने कितना किया, 60। तो रिमेनिंग इसकी जो इनकम थी वो कितनी बची, सॉरी 40 है ना, रिमेनिंग इनकम कितनी बची, 60। अब कह रहा है इसका 1/3, तो इसका 1/3 यानी 20। ये कह रहा है किस पे खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे। तो 40 ये खर्च कर दिए, 20 ये कर दिए, टोटल 60 कर दी, तो थे 100, तो बचे कितने, अब रिमेनिंग कितने बचे, 40। तो कह रहा है कि 4500 रुपये भोजन और परिवहन पे खर्च करने के बाद, तो भोजन पे 40, ट्रांसपोर्ट पे 20, टोटल 60, तो बचे कितने, 40। शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, तो 40 का हाफ करोगे तो कितना आ गया, 20। तो 20% के वैल्यू आपको दी है 4500। मंथली पूछिए, मंथली 100 थी, 100 बनाने के लिए 5 से गुना करोगे, इधर भी 5 से गुना कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 22,500। अगला देखिए, एक स्कूल में करा गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:1, 3 लड़के हैं तो एक लड़की है। लड़कों की एवरेज एज दी है, सभी की एवरेज एज दी है, और लड़कियों की पूछिए। देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, 3, एवरेज ये है, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3a - 3। ये हमारा आ गया बॉयज का टोटल। अब 3 लड़के हैं, एक लड़की, टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, 4। इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी का सम कितना आ गया, 4 है। इसमें से लड़कों का माइनस कर दो, लड़कियों का बचेगा कितना, ये माइनस करेंगे। ठीक है, 4a - 3a माइनस माइनस प्लस, ए की लड़की है तो ये इसका एवरेज आ जाएगा a+3। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक सीढ़ी है जो एक दीवार पे तिरछी टिकी है, जैसे ये अपने पास वॉल है,
और ये एक सीडी है, यूं तिरछी इसके ऊपर टिकी हुई है। ये एक आपके पास सीडी है इस टाइप से। कह रहा है कि इसका जो सीडी का टॉप है, वो जो यहाँ पे जमीन जो है ग्राउंड है, इससे 8 मीटर हाइट पे, ये जो टॉप है ये ग्राउंड से बॉटम से 8 मीटर हाइट पे है। सीडी का जो निचला भाग है ये वाला, इसको कह रहा है दीवार से 2 मीटर और खिसका लें, तो इस साइड में खिसकाएंगे तो ये जो डिस्टेंस थी, ये इसको कितना 2 मीटर और आगे खिसका रही है। तो सीडी कह रहा है जो इसका टॉप था ना, ये भी यहाँ पे बॉटम था, यहाँ पे टॉप था, तो बॉटम को हम यहाँ पे ले आए, तो ये जो टॉप है ना ये नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब ये पूरी सीडी की लेंथ आ जाती है यहाँ से यहाँ तक, ये सीडी की लेंथ। तो सीडी की लंबाई पूछे। अब यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो इसको आसानी से कर सकते हो, सोच सकते हो आप। हो सकता है एक्चुअल में हो ना हो। यदि लंब 8 हो, आधार 15 हो, तो कर्ण 17 होता है, ये हमें पता है। ठीक है। अब देखिए, ये 15 थी पहले, इसको 2 मीटर और आगे खिसका, तो ये पूरी लंबाई 15 और 2 17 हो गई। ये सीधी थी, ये टॉप आ गया, यहाँ बॉटम आ गया, पूरा 17 मीटर आगे सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अदरवाइज क्या करते हैं, ये जैसे हमारे पास नहीं है, मान लीजिए 15 और 17 नहीं था, तो हम इसको क्या करते, मान लीजिए ये वाली जो डिस्टेंस थी मेरे पास एक्स थी। ठीक है। ये सीडी की अपन लेंथ मान लेते हैं एक्स। तो ये अब पूरी जो लेंथ होगी ये भी कितनी होगी, एक्स होगी। तो ये कितनी बची, एक्स माइनस टू। पाइथागोरस लगा दो, 8 का स्क्वायर 64, प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 4x और प्लस 4, -4 है ना, माइनस वाला, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x आगे आ जाएगा, 64 प्लस 4 68, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 7। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे करें, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 40 50 70 80 से डिवाइड करें तो 20 30 50 68 रिमाइंडर आए। अब सेम रिमाइंडर होता है तो हम एलसीएम लेके प्लस कर दें, अलग अलग आए तो डिफरेंस लेंगे और वो एलसीएम में से माइनस करेंगे। ठीक है। देखिए, 40 में से 18 गए 12, 50 में से 38 गए 12, 70 में से 58 गए 12, सेम डिफरेंस आ रहा है कितने का, 12 का। तो सबसे पहले देखिए, ये जो चार नंबर है इन सभी में जीरो है, मतलब 10 तो एलसीएम में आएगा ही आएगा। अब 4 और 5 लगातार नंबर है तो ये एलसीएम में आएंगे, मैंने एलसीएम में पढ़ाया था, लगातार नंबर है वो आएंगे आपके। 7 प्राइम नंबर आ गया। 8, 8 में से 4 यहाँ पे आ गया, बचा कितना 2। ऐसा मत कर देना 10 में आ चुका, नहीं 10 तो अलग है। ये 10 गुना 8 करोगे तो 10 तो अलग है 8। ये अपना आ गया एलसीएम। 5 दूनी 10, 10 गुना 10 100, 7 गुना 4 28, तो 2800 आपका एलसीएम आ गया। सेम डिफरेंस जो आता है वो यहाँ पे आप माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2788। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है जो अपना मून है उसका जो डायमीटर है, वो कह रहा है जो अर्थ है उसके डायमीटर का 1/4 है, जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे वाला। तो अर्थ का जो डायमीटर होगा वो फोर्थ होगा, तो मून का जो डायमीटर वो कितना हो जाएगा, इनकी वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम का पूछा है तो ये क्या है, स्पेयर ही तो है, गोले ही है। ठीक है। गोला, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस है वो क्यूब होता है। ठीक है। बाकी सब में 4/3 पाई, वो तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको कुछ भी दे दे उसका क्यूब करना चाहिए, सरकमफ्रेंस दे, डायमीटर दे, रेडियस दे। तो 4 का क्यूब 64 और 1 का क्यूब 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, डीआई का दिया, कह रहा था रेशियो बिटवीन सिम कार्ड सोल्ड बाय एयरसेल एंड एयरटेल इन आसाम। आसाम की बात करें तो एयरसेल ये बीच वाला है, कितना 5, और एयरटेल की बात करें तो ये 2। ये इनका रेशियो, ये आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा था स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरटेल सिम कार्ड होल्डर। तो एयरटेल ये लास्ट वाला है, तो ये लास्ट वाला ग्राफ देखिए सबसे ज्यादा किस में, तमिलनाडु में। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा था एवरेज ऑफ टोटल सिम कार्ड सोल्ड आउट इन ऑल 4 स्टेट इज इन ले। चारों में औसत कितने सिम कार्ड बेचे गए वो पूछा, तो सारे को आपको प्लस करके इसको डिवाइड करना है। 4 स्टेट है तो 4 से, यहाँ पे देखिए 10 है, ये 16, 16 10 26, 26 और 20 46, 46 और 4 50, 50 प्लस 13 63 और 21, ये आ गया 84। यहाँ पे देखिए, ये 3 2 5 और 5 10, 94। ये अपना है 3, ये 10। ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया है, वहां पे जो आता है ना उसमें ऐसे लाइनिंग आपको दी हुई आती है, इतना ऐसे कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता। ये 10 है और ये हमारा आ रहा है लगभग 14। ठीक है। तो ये देखिए 27 इसमें और हम ऐड करते हैं, 121 टोटल आ गए और 4 से इसको डिवाइड करते हैं। 4 3 12 0, 30.5
2 5 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो सकता है कि एक आधा ऊपर नीचे हो, ध्यान से नहीं भी ऐड हुआ, ये इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आगे देखिए, द रेंज ऑफ बीएसएनएल सिम कार्ड इन ऑल 4 स्टेट। रेंज क्या होती है? आपका मैक्सिमम आपको देखना, मिनिमम देखना, उनका जो डिफरेंस है वो आपकी रेंज होती है। बीएसएनएल सबसे पहला, सबसे ज्यादा ये है आपका 16, और सबसे मिनिमम ये आपका है कितना? 3। इनका जो डिफरेंस है वही आपकी रेंज है कितना? 3। तो रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। कहां से कहां तक? आगे देखिए, सभी 4 राज्यों में बेचे गए कुल सिम कार्डों की तुलना में, तो टोटल अभी अपने फाइंड आउट किया था कितना? 121। गुजरात में बेचे गए सिम कार्डों की संख्या, तो गुजरात की अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए 16 और 10 प्लस 20, यह आया था 46। तो कह रहा है 46 जो है वो 121 का कितना परसेंट है? परसेंट के लिए अपन क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे, इसको इससे डिवाइड करना है, तो 3 बार, ठीक है, 12 3 36, 363। यदि देखिए यहाँ पे 360 होता, 460 में से माइनस करते 100, 100 में से 3 गए 97, अगला 12 96, तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट कितना? 38%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है जो डिस्काउंट है उसका मैक्सिमम परसेंटेज फाइंड आउट करना है, जो मार्केट प्राइस पे वो यहाँ पे दे रहा है। कह रहा है कि उसको ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, वो जो अपने आर्टिकल है उनको 40% अधिक मार्क करता है। यदि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क कितना करेगा? 40 ज्यादा 140। अब वो कह रहा है कि ना तो उसको लॉस हो ना उसको प्रॉफिट हो, तो 100 में खरीदा 100 में बेचेगा, तो डिस्काउंट कितने का देगा? 40 का। किस पे? 140 पे, और इंटू 100, ठीक है। 2 से 7, 2 से 5, यह आ गया अपना 200/7। 100/7 होता है तो अपना 14 पॉइंट, 14 पॉइंट तो और डबल कर देंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक डजन शीशे की पेटी गिरने पे टूटे, और बिना जो टूटे हैं उसमें से एक पेटी थी, उसमें 1 डजन शीशे थे, यानी 12 शीशे थे उसमें, वो नीचे गिरती है तो कुछ ब्रेक और कुछ अनब्रेकेबल, तो कह रहा है उनका रेशियो क्या होगा? अब देखिए टोटल 12 थे, तो जो भी रेशियो है उससे वो 12 कटना चाहिए, बस ये आपको देखना है। 2 और 1 3, 3 से 12 में भाग जाते, 3 और 1 4 का जाता है, 7 5 12 का जाता है, 3 2 5 का नहीं जाता। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बचेगा। आगे देखिए, यदि 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, 30 आदमी 18 लड़के 2 दिन में, तो 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपको बताया था एंड वाली सिचुएशन आ जाए, 2 स्टेटमेंट देगा तो एक दिन का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आदमी और ये 80 लड़के मिल गए, तो 60 आदमी और 80 लड़के होंगे, तो ये इस काम को एक दिन में करेंगे, ठीक है। इसी टाइप ये 2 दिन में करें तो 2 से इधर गुना करोगे तो 60 आदमी और 36 लड़के ये भी इस काम को एक दिन में करेंगे, ठीक है। तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो आपको डाटा दिया गया है वो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे डाटा जो है वो आपको गलत दिया गया है कुछ न कुछ। बाकी देखिए इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि हो सकता है कि इस टाइप से उसने सोच के दिया हो। जैसे 6 आदमी है, 8 लड़के हैं, पूछा है 15, 15 बनाने के लिए मैं इसको क्या करूंगा? 3 5/2 से गुना कर दो, 2 से कितनी बार? 3 बार, 5 3 15। इधर भी देखिए 5/2 से कर दो तो ये आ रहा है 20। इस टाइप से यदि बन जाता है तो आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 5/2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो उल्टा करके इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितने आदमी बढ़ाओगे उस रेशियो में टाइम कम होगा, टाइम आदमी कम करोगे टाइम ज्यादा होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई 5/2 से किया है तो इसको 2/5 से कर दो, तो 4 डेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ डाटा की मिस्टेक है। आगे देखिए, मिनिमम यहाँ पे इंटीजर पूछा है, कह रहा है 6 और 7 के रेशियो में से यदि घटा दे तो 16 और 21 अनुपात आ जाए। इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से करें ज्यादा अच्छा है, वरना 6 और 7 ये रेशियो दिया, इसमें से एक्स घटाएंगे इसमें भी से एक्स घटा देंगे, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो कह रहा है 16 और 21 के अनुपात से क्या आएगा? कम आएगा। इसको सोल्व करेंगे, या देखिए कैसे करेंगे, 6/7 और ये रेशियो है 16/21, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आप कह रहे हैं मिनिमम, तो सबसे मिनिमम कौन है? 2। यदि मैं इसमें से 2 घटा दूं, इधर भी 2 घटा दूं, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाता है 84 और ये आ जाता है कितना? 80। तो ये तो ज्यादा आ रहा है, कह रहा है ये कम आ जाए, ठीक है। अब देखिए 3 घटाएंगे तो 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, और ये 16/21। अब देखिए 21 गुना 3 63, और 4 गुना 16 64, आ गया कम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन से हिट करोगे तो ज्यादा अच्छा है।
यहाँ पे अगर दो लाइन हमें दी गई, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दोनों जो है वो वाई एक्स को दो बिंदु पे मिलती है। अब देखिए वाई एक्स पे मिलेगी तो आपको पता है कि वाई एक्स पे एक्स एक्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, दूसरा पॉइंट भी अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो वाई एक्स पे जब भी मिलेगी, वाई एक्स पे एक्स का मान क्या होगा, जीरो। तो एक्स का मान यहाँ पे जीरो रख देंगे। 2y = 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y। ये x तो जीरो है और y आ गया 3/2। ऐसे यहाँ पे x जीरो कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, -1/2। तो ये आ गया जीरो और -1/2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि आपके पास हो x1 y1 x2 y2, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू तो जीरो है। अब y देखिए, 3/2 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/2 और इसका होल स्क्वायर, और रूट ले लेंगे क्योंकि x तो जीरो हो गया। तो ये देखिए प्लस करोगे 4/2 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, और रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस 6% पर एन। ये कह रहा है कि यदि अर्धवार्षिक आधार पे 6% वार्षिक की दर से कौन सी दर है वो मेल खाती है, यदि उसको अर्धवार्षिक अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक होगा तो दर आधी हो जाती है कितनी, 3%, और समय डबल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, दो। एक है तो उसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3% की 2 ईयर की कमेंट डेट आपको बताई थी 6.09। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताया था, पहले इसका स्क्वायर करो 9 और एक जीरो, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, फिर इसका डबल कर दो 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। या आप इसमें a+b+ab/16 लगा दो, बात है। आगे देखिए, a+b=2c, ये हमें पूछा है। देखिए a+b=2c यानी c+c लिख सकते हैं। यहां से देखिए a-c लिख सकते हैं c-। अब देखिए अपने को क्या पूछा है, वहां पे पुट करते हैं। अपने को पूछा a अपॉन a-c, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ c-, या चलो a-c तो यूं ही रख लेते हैं a-c, क्योंकि ऊपर भी a और c है। यहाँ पे अपने पास है c/b-c, तो यदि अपन यहाँ से ये माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, c-b हो जाएगा, और c-b की वैल्यू क्या रख देंगे, a-c, तो यहाँ से माइनस बाहर लेंगे। नीचे अपने पास आता है a-c एल से, ऊपर क्या बचा, a-c, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ओलपिनों के मूल्य में 4 रुपीज पर डजन कम कर दिया जाता है, तो 48 रुपए में 12 जो ओलपिन है वो ज्यादा खरीदी जाती है, तो कमी होने के बाद वाला पर डजन अपने को प्राइस पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके पास 48 रुपए है, वो परचेज कर रहा है 48 रुपए में। पहले मान लीजिए, और इनिशियल के अंदर एक दर्जन जो ओलपिन थी उनका प्राइस था एक्स, तो 48 रुपए में कितनी आएंगी, 48/x। और अब नई जो प्राइस है वो कह रहा है पर डजन में कितनी कमी होगी, 4, तो अब कितनी होगी, x-4, अब ज्यादा आएंगे। तो अब 48 रुपए में कितने आलपिन आएंगे, 48/x-4। जैसे 100 रुपए है, 20 रुपए किलो चीनी, तो 100 में कितनी आएगी, 100/20 यानी 5 किलो। तो ये अपने पास प्राइस है एक दर्जन की, इसको 48 में भाग देंगे तो अपने पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये इनका डिफरेंस आ जाएगा। अब ये आ रही है, पहले ये आ रही थी, ये इनका डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है, 12 अधिक आ रही है। 12 का मतलब एक डजन, क्योंकि ये भी मैं डजन में प्राइस लिए, तो इक्वल में कितना आ जाएगा, 1 डजन। एलसीएम यहाँ से आ जाएगा x × x - 48 बार ले लेते हैं। यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा x-4, तो ये x+4 हो जाएगा। x कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए 48 गुना 4 बचा, इक्वल में आ जाएगा x² - 4x। ठीक है, x² - 4x, 48 को यदि आगे लाएंगे तो माइनस का 48 क्या होता है अपना, 16 × 3 और गुना में 4, तो इसको लिख सकते हैं 16 × 12 बराबर 0। गुणा करने पे ये आ जाए और ऐड करें तो -4, तो देखिए 16 और 12 का डिफरेंस 4 ही आ रहा है, तो ये फैक्टर होंगे, एक होगा -16, एक होगा +12, साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, तो आंसर कितना आ गया, x। यानी पहले जो इनिशियल जो प्राइस थी पर डजन वो थी 16, और 4 रुपए पर डजन कमी होगी, तो अब जो प्राइस है कमी के बाद वो कितनी आ जाएगी, ये पूछिए। आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक टैक्सी जो है वो एक सर्टेन राशि जो अमाउंट है और दूरी के समानुपात में, प्रोपोर्शन में वो कुछ पैसा लेता है। क्या होता है, जैसे ऑटो में जैसे मीटर से चलते हैं तो उनका फिक्स होता है कि हम आप कहीं भी जाओ,
कि हमारा जो मीटर चार्ज है वो रहेगा जैसे 50 रुपए, उसके बाद आपका जो हर किलो जितने किलोमीटर जाओगे पर किलोमीटर हम 10 रुपए लेंगे, इस टाइप से एक फिक्स चार्ज होता है और एक पर किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या है, 16 किलोमीटर यदि ट्रेवल करना है तो उसका चार्ज है 156। 24 किलोमीटर यदि आपको ट्रेवल करना है तो उसका चार्ज है 2404। यहाँ देखिए चार्ज रुपीज में कितना इंक्रीज हो रहा है वो हम देखें तो 44 और 48 रुपए बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि हम किलोमीटर यहाँ से 8 ज्यादा जाते हैं। जैसे 8 किलोमीटर जाएंगे तो मीटर का चार्ज तो आपका फिक्स रहेगा, चाहे वो 1 जाओ चाहे 10 जाओ। तो ये जो 48 रुपए बढ़े हैं, ये 8 किलोमीटर की वजह से बढ़े हैं। तो 8 किलोमीटर का इसमें भाग आप देते हो तो 1 किलोमीटर की प्राइस आ गई 6 रुपए पर किलोमीटर। ये तो इसका क्या है, दूरी के समानुपाती में आपका चार्ज रहेगा 6 रुपए पर किलोमीटर, तो ये लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए 16 किलोमीटर गया है, तो 16 गुना 6 96, 96 रुपए तो ये आपके लगे इसके पर किलोमीटर के हिसाब से। ये माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचे वो क्या थे, वो फिक्स चार्ज था, वो आप कितना भी जाओ लगेगा लगेगा। तो 96 इसमें से माइनस कर देंगे, बचे कितने 60। आप कह रहे हैं 30 किलोमीटर जाना है तो 60 रुपए तो लगेंगे लगेंगे, ये तो फिक्स है। और पर किलोमीटर कितने रुपए लगेंगे, 6। तो 30 गुना 6 कर दोगे तो 180 रुपए ये लगेंगे। तो 180 प्लस 60 यानी आंसर आ जाएगा 240। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक ऑफिस है, उसमें काम करने वालों का 1/3 भाग वुमेन है, उसका फिर आधा मैरिड है और उसका फिर 1/3 ये है बच्चे वाली। तो नीचे कितनी बार देखिए, यहाँ 3 आया, यहाँ 3 आया और यहाँ आधा यानी 1/2। 3 गुना 3 9, 9 दूनी 18। तो टोटल जो नंबर है वो ऑफिस में हम मान लेते हैं कितना है, 18। टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, 18। अब इस 18 में से 1/3 है वुमेन, तो इसका 1/3 कितना, 6। 6 है ये लेडीज है, वुमेन है। बाकी जो बचे वो क्या बचे, 12 आदमी बचे। 6 है उसका 1/2 जो है, हाफ जो है 1/2 वो है मेरिड। ठीक है, तो इसका आधा कितना, 3। ये तो क्या है, मेरिड है, मेरिड वुमेन है। और ये अनमेरिड है, कितने, आधे। ठीक। फिर कह रहे हैं जो मेरिड है उनका 1/3, तो 3 का 1/3 ए। ये जो है इनके बच्चे भी हैं, चाइल्ड है। बाकी दो उनके बच्चे नहीं। ठीक है। पुरुषों की जो संख्या मेल का उसका 3/4, तो 12 है जो है इसका आप 3/4 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9। 9 तो कह रहा है मेरिड मैन है और बाकी जो बचे वो अनमेरिड है। फिर कह रहा है मेरिड का 2/3, इसका 2/3 करेंगे तो 3 का भाग 9 में दोगे 3 बार, 3 दूनी 6। तो 6 है इनके पास बच्चे हैं और 3 के पास बच्चे नहीं है। तो ये कह रहा है कि जिनके पास बच्चे नहीं हैं, चिल्ड्रन नहीं है, निसंतान वाले हैं, उनका भाग कितना, टोटल 18 में से कितना है। देखिए बच्चे किसके पास है, एक औरत के पास है, 6 आदमी के पास, 7 जनों के पास ही बच्चे हैं। तो बाकी कितने बच्चे, 11। 11 के पास कोई भी बच्चा नहीं, कितने में से, 18 में से। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बचे। ठीक है। आगे देखिए, एक कह रहा है कि अपने पास पॉलीगन है, इसका जो इंटीरियर एंगल है वो समांतर श्रेणी में चल रहा है। सबसे छोटा जो कोण है वो 120 है और डिफरेंस 5 5 का चल रहा है। जैसे सबसे छोटा इंटीरियर 120 है, फिर 5 का अंतर यानी 125 है, बढ़ते जाएंगे, फिर 130 हो जाएगा, फिर 135 हो जाएगा। इस टाइप से इसके एंगल हमें इंटीरियर दिए हैं। आपको पता है कोई भी आपके पास जैसे ट्राइंगल होगा, ये इंटीरियर है ये एक्सटीरियर, इनका सम 180 होगा। या क्वाड्रिलेटरल ले लो, ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर, इनका भी 180 होगा। आप कोई भी यहाँ पे आकृति ले सकते हो कि इंटीरियर पर एक्सटीरियर जो एंगल होता है उनका सम 180 होता है। ठीक है। अब सबसे छोटा यदि 120 है तो इसके साथ वाला एक्सटीरियर बाह्य को जो कोण होगा वो होगा 60 डिग्री का। ये 125 का होगा। ठीक है, सम 180 होगा तो ये एंगल कितना होगा, 55 का। ये 130 होगा तो ये एंगल कितना होगा, 50। इनमें भी डिफरेंस कितने का चलेगा, 5 5 का डिफरेंस चलेगा। ये भी एक सीरीज चलेगी। डिफरेंस की बात करें, डी यदि हम निकाले सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 55 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, -5 का आ रहा है। हमें पूछा भुजाओं की संख्या जो साइड है पॉलीगन की वो कितनी होंगी। ठीक है। आपको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोणों का योग ये फिक्स होता है 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये फिक्स होता है कितना, 360। तो ये एक सीरीज चल रही है जिसका सम हमारे पास है कितना, 360। समांतर श्रेणी का योग जो होता है वो होता है n/2, यदि n टर्म है, इंटू 2a, ए फर्स्ट टर्म होगा तो 60 दूनी 120 प्लस n-1 और इंटू डी। डी की बात करें तो ये है -1, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, दो इधर आ जाएगा, ये हो जाएंगे 720।
इक्वल टू एन। यहाँ पे देखिए -5 को मैं एन से इंटू करूंगा तो माइनस के 5n, और माइनस माइनस 1 से करेंगे तो +5 और 120 और 5 125, -5 ये आ गया। यहाँ से हमारे पास आ जाता है 720 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 125n -5n²। अब या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर लो या ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। आप चाहते तो इनको 2 4 5 7 टर्म और लिख लेते, 5 5 डिफरेंस उनको सम कर ले, 360 आ रहा उतनी आपके पास साइड आ जाती। कैसे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए यदि मैं 10 की बात करूं क्योंकि इजी है कैलकुलेशन करना, तो ये 10 यहाँ पे रखेंगे 1250, और 10 का स्क्वायर 100 गुना 5 500, 1250 में से 500 गए 750, जबकि 720 कम आ रहा है, इसका मतलब 10 से कम की तरफ चल। यदि हम 9 लेते हैं, ठीक है, तो गुना करेंगे 925 225 1125, माइनस 9 का स्क्वायर 81 और गुना 5, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 405, माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया कितना 720। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बचेगा। आगे देखिए यहाँ पे अगर x इक्वल टू 11 है तो जो एक्सप्रेशन होगा इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक तरीका था x की जगह 11 उठा के रख दो, ठीक है। दूसरा क्या है, x की पावर 5 दी है माइनस 12x की पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं 11x की पावर 4। पहले भी इस टाइप की सीरीज में हमने किया, माइनस x की पावर, दोनों को ऐड कर दो, ये भी x की पावर 4 है, ये भी 4 है, ये 1 है, ये 11, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये 12x³ है तो इसको लिख सकते हैं 11x³ प्लस x प्लस 12x और माइनस, यहाँ पे देखिए x का मान रखू मैं 11, तो 11 की पावर 5, माइनस यहाँ 11 की पावर 4 और ये 11 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 4, बेस सेम है, ये पावर ऐड होंगे तो ये 5 हो जाएगी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 0, ये वाली टर्म तो हमारी माइनस x की पावर 4। यहाँ पे देखिए ये 11 की पावर 1 है, इंटू 11 रखेंगे तो 11 का क्यूब है, तो ये भी 11 की पावर 4 बनेगी, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये हमारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी क्या बन गया हमारे 0, तो यहाँ तक ये भी 0 आ गया। ये टर्म हमारे पास बची, तो 11 का क्यूब 1331, 12 इंटू 11 करेंगे, ठीक है, तो 132 और -1 करते हैं, इनको प्लस करेंगे -1 करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया। इसका मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर वाली टर्म आपके पास मिस्टेक है। देखिए प्लस माइनस प्लस एक माइनस वाली आएगी 12x², फिर प्लस ये माइनस, ये एक टर्म यहाँ पे कैंसिल है, मैं बता देता हूँ। तो ये यहाँ तक तो अपना हो गया था, ठीक है, यहाँ तक तो। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे टर्म बचती है x³ प्लस की 12x² जो है माइनस का, इसको लिखेंगे 11x² और माइनस x², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 11 का क्यूब होगा और ये भी 11 का क्यूब, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 12 गुना 11 ये रखेंगे, तो ये 132 -1, तो ये तो 121 हो गया और एक 122, तो -122 और प्लस 132, तब आंसर आपका कितना आ जाता 10 है। तो ये एक टर्म जो है ये यहाँ पे मिस है। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे 35 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।